जरा सोचिए, आप सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं, किताबों के पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपको ये भी नहीं बताया जाता कि आप कहाँ गलत हुए, कितने नंबर आए और कट-ऑफ क्या था। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष कहा जा सकता है? 15 दिसंबर 2025 को प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर जमा हुए सैकड़ों छात्र इसी सवाल का जवाब मांग रहे थे। एक परीक्षा, लाखों सपने और एक सिस्टम जो जवाब नहीं देता। 15 दिसंबर 2025 को प्रयागराज की सड़कों पर उतरे प्रतियोगी छात्र कोई भीख नहीं मांग रहे थे, वे सिर्फ यह पूछ रहे थे कि जब मेहनत उनकी है और भविष्य उनका दांव पर लगा है तो परीक्षा की प्रक्रिया पर पर्दा क्यों है। यूपी की लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े ये छात्र किसी राजनीतिक एजेंडा के लिए नहीं बल्कि बुनियादी सवाल के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। क्या भारत की सरकारी परीक्षाएं पारदर्शी है या फिर जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सीमित है? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। 15 दिसंबर 2025 को प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर सैकड़ों प्रतियोगी छात्र इकट्ठा हुए और यह सवाल उठाया कि जब एक परीक्षा उनके पूरे भविष्य का फैसला करती है तो उसकी प्रक्रिया इतनी अपारदर्शी क्यों है। यह विरोध किसी एक रिजल्ट या एक परीक्षा को लेकर नहीं था, बल्कि कि उस कार्यप्रणाली के खिलाफ था जिसमें पीसीएस और एआरओ जैसी परीक्षाओं के बाद न तो संशोधित अंतिम आंसर की जारी की जाती है, न वर्गवार कट ऑफ मार्क्स बताए जाते हैं और न ही अभ्यर्थियों को अपने प्राप्तांक देखने का मौका मिलता है, जिससे छात्र यह तक नहीं समझ पाते कि वे असफल क्यों हुए और कहाँ कमी रह गई। छात्रों की मांगे साफ थी, सभी परीक्षाओं की फाइनल आंसर की सार्वजनिक की जाए, कट ऑफ और सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स वेबसाइट पर डाले जाएं, ओएमआर सीट की कॉपी उपलब्ध कराई जाए और प्रारंभिक परीक्षाओं में नियम के अनुसार रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षाओं के लिए सफल घोषित किया जाए। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया, कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। आयोग ने छात्रों का ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा इस बात पर था कि ऐसे आश्वासन से वे वर्षों से सुनते आ रहे हैं और जमीनी बदलाव अब तक नहीं दिखा। यह आंदोलन किसी छूट या सुविधा की मांग नहीं बल्कि एक बुनियादी लोकतांत्रिक सवाल है। जब सरकारी परीक्षाएं जनता के टैक्स के पैसे से होती है और लाखों युवाओं का भविष्य तय करती है, तो क्या आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाए। सवाल यह भी है कि जब यूपीएससी जैसी संस्थाएं मार्क्स और आंसर की सार्वजनिक कर सकती हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग क्यों नहीं। और यही वजह है कि प्रयागराज का यह विरोध केवल एक शहर या एक परीक्षा तक सीमित नहीं होकर पूरे सिस्टम पर सवाल बन गया है। और यही वजह है कि प्रयागराज का यह विरोध केवल एक शहर या एक परीक्षा तक सीमित न होकर पूरे सिस्टम पर सवाल बन गया है। अब सवाल आपसे है, क्या सरकारी परीक्षाएं सिर्फ रिजल्ट बताने की मशीन है या फिर जवाबदेही और पारदर्शिता की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जब मेहनत, समय और भविष्य दांव पर हो तो सवाल पूछना गलत नहीं, जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि परीक्षा सिस्टम में पारदर्शी होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज से प्रयागराज तक सीमित न रहे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आवाज उठाते रहते हैं। बाकी इस विषय पे आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।